हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हम राणा सांगा के बारे में पढ़ रहे थे। खानवा का ये युद्ध मित्रों हमने पूरी तरह जान लिया था और ये हमें पता लग गया था कि बाबर इस युद्ध में विजय हुआ और युद्ध के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। मित्रों, अब जानते हैं कि राणा सांगा के जाने के बाद मेवाड़ रियासत का शासक कौन बनता है और वहाँ क्या क्या प्रतिक्रियाएँ होती है। लेकिन ये सब जानने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें मेवाड़ का इतिहास जानने के लिए। तो मित्रों, शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह द्वितीय के बारे में और उससे पहले राणा सांगा ने क्या किया, अपने जीते जी क्या किया। इन्होंने अपनी जो रानी थी, सबसे छोटी रानी कर्मावती, इनकी रानी का क्या नाम था, कर्मावती, जो सबसे छोटी रानी थी, इसको क्या है, इन्होंने रणथंभौर का दुर्ग जो है अपने जीते जी इनके नाम कर दिया था, इनको दे दिया था। इन रानी कर्मावती के दो पुत्र थे, जिनका पहले का नाम था विक्रमादित्य, ये बड़े पुत्र थे, और जो छोटा पुत्र था उसका नाम था उदय सिंह। तो मित्रों, महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका जो रानी होती है धनबाई, उनका पुत्र रतन सिंह द्वितीय जो है 1528 से लेकर 31 तक मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है। राणा रतन सिंह द्वितीय ने आमेर के कछवाहा राजा पृथ्वीराज कछवाहा की पुत्री से चोरी छिपे मित्रों विवाह कर लिया था। अब इस विवाह का जो है ना तो पृथ्वीराज को पता था और ना ही जो बूंदी के जो अन्य शासक थे या मेवाड़ के जो अन्य शासक थे उनको पता था। पृथ्वीराज कछवाहा ने भी जब उनको इस बात का पता ही नहीं था तो अपनी पुत्री जो है बूंदी के हाड़ा शासक सूरजमल के साथ ब्याह दी या उसके साथ उसकी शादी कर दी। किसके साथ शादी कर दी? बूंदी के हाड़ा शासक सूरजमल जो थे उनके साथ अपनी पुत्री पृथ्वीराज कछवाहा ने शादी कर दी उसकी। अब शर्म के बारे जो वो राजकन्या थी उसने भी अपने विवाह का जिक्र नहीं किया, लेकिन बूंदी के जो सूरजमल थे वो राणा रतन सिंह जो थे मेवाड़ के शासक, उनके बहनोई थे। राणा रतन सिंह को जब इसका बात का पता चला तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। तो इसका बदला लेने का उन्होंने निश्चय किया और राणा रतन सिंह को इस बात का जल्दी मौका मिल गया, क्योंकि उस टाइम में मित्रों बूंदी में क्या हुआ था, अहेरिया उत्सव हुआ था। बूंदी में अहेरिया उत्सव और इस उत्सव में जो बूंदी के शासक थे सूरजमल, इन्होंने रतन सिंह को बूंदी में आमंत्रित किया। बसंत आखेट, जिसको अहेरिया जो उत्सव है मित्रों उसको बसंत आखेट भी कहा जाता है। बसंत आखेट के लिए इनको बूंदी में आने के लिए निमंत्रित किया। और मित्रों, एक दिन जब ये सूरजमल और राणा रतन सिंह बूंदी के वन में शिकार खेलने गए तो इनके बीच में, दोनों के बीच में युद्ध होता है। तलवार के वार से सूरजमल को राणा रतन सिंह घोड़े से गिरा देते हैं। फिर राणा रतन सिंह ने बहुत बड़ी भूल कर दी। ये क्या है कि इनको मरा हुआ समझ के सूरजमल को और आगे चल पड़ते हैं। आगे जाने पर जो सूरजमल होते हैं वो खड़े होके नीचे से और इनको ललकारते हैं। जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं रतन सिंह तो सूरजमल इनको मौत के घाट उतार देते हैं। इस तरह मित्रों क्या होता है, सूरजमल की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। सूरजमल की नहीं मित्रों, रतन सिंह की जो मेवाड़ के शासक है उनकी मृत्यु हो जाती है और मेवाड़ की गद्दी मित्रों फिर से खाली हो जाती है। 1531 से लेकर 36 तक मित्रों मेवाड़ का जो शासन है वो विक्रमादित्य, जो कि कर्मावती के बड़े बेटे होते हैं, उनके हाथ में रहता है। ये जो विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य, इनमें राजकाज का मित्रों कोई भी गुण नहीं था और इन शासन जो है मेवाड़ का अच्छी तरह से नहीं संभाल पाए। इनके शासन के काल में जो बाबर से, कर्मावती जो है वो बाबर से सहयोग मांगती है कि भी इनके बेटे को मेवाड़ का शासक बनाया जाए। जब रतन सिंह राजा थे मेवाड़ के तो वो उनके सौतेले बेटे थे कर्मावती के, लेकिन वो विक्रमादित्य को शासक बनाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने बाबर को संपर्क किया और बाबर को रणथंभौर का किला देने के लिए भी तैयार हो गई। लेकिन इसी बीच मित्रों 26 दिसंबर
26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है और फिर वो उनकी सहायता नहीं कर पाते। विक्रमादित्य बिल्कुल भी बहादुर और राज्योचित गुण नहीं थे उनमें, इसलिए गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसको मेवाड़ की पूरी स्थिति का पता चलता है और मेवाड़ की आपसी फूट का लाभ उठाने के लिए गुजरात का शासक कौन होता है मित्रों? बहादुर शाह। गुजरात का शासक बहादुर शाह। ये क्या है कि 1533 में मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। मार्च 1533 में मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है और इसको क्या है कि कर्मावती इसको वापस लौटाने के लिए बहादुर शाह को रणथंभौर का किला देती है और बहुत सारा धन देकर इसको वापस गुजरात लौटा देती है। लेकिन 1534 में ये जो बहादुर शाह होता है ये चित्तौड़ पर दोबारा आक्रमण कर देता है। इस वक्त क्या होती है, कर्मावती की हालात जो है वो बहुत ही ख़राब होते हैं, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से मेवाड़ के जो हालात है बहुत ही ख़राब होते हैं। लेकिन कर्मावती जो है वो हुमायूं को राखी भेजती है, लेकिन सही टाइम पे जो हुमायूं वो है कर्मावती की सहायता नहीं कर पाते और ये क्या करती है, बहादुर शाह से बचाने के लिए अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज देती है मित्रों। बूंदी मतलब बूंदी पर जहाँ पर मतलब यहाँ पर इनका ननिहाल होता है। उदय सिंह और विक्रमादित्य का क्या होता है मित्रों? ननिहाल भेज देती है और देवलिया जो प्रतापगढ़ मित्रों जिसको देवलिया कहते हैं या प्रतापगढ़ को देवलिया भी कहा जाता था पहले, यहाँ के जो रावत होते हैं बाघ सिंह, देवलिया प्रतापगढ़, यहाँ के रावल होते हैं बाघ सिंह, इनको महाराणा का प्रतिनिधि बनाकर वो और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इन्हें सौंप देती है। 5 मार्च 1535 को कर्मावती को लगता है कि अब चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसे बचाना संभव नहीं है, तो 13,000 महिलाओं के साथ राणा ये जो कर्मावती होती है जौहर करती है मित्रों, मेवाड़ के किले में, चित्तौड़ के किले में जौहर करती है। और राजपूतों ने जो वहाँ के मतलब पुरुष जो लोग हैं वो रावत बाघ सिंह और सज्जा सिंह के नेतृत्व में राणा सज्जा सिंह, इनके नेतृत्व में मित्रों केसरिया करते हैं, दुर्ग का गेट खोल देते हैं और बहादुर शाह की सेना के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस तरह मित्रों चित्तौड़ के दुर्ग का ये दूसरा साका था। पहला साका जो हमने रतन सिंह फर्स्ट के काल में पढ़ा था 1303 में हुआ, लेकिन ये मित्रों दूसरा साका था। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। धन्यवाद।